गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। होप यू आर वेरी वेल गाइस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा है और फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जान लेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। तो गाइस, सेकेंड पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था अपशिष्ट जल के बारे में, और जो अपशिष्ट जल होता है उसको हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके, इसकी नीड होती है हमें ट्रीटमेंट की। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका आता है कि जल हमारी जीवन रेखा। जल हमारी जीवन रेखा को सुन के आपको समझ आया होगा और आपको याद आया होगा कि जल हमारी जीवन रेखा हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी थी। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो जल होता है ना वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली ना तो पेड़ पौधों के लिए, नहीं हम लोगों के लिए, नहीं मेरे लिए, नहीं आपके लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जल। हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है। लाइक ऐसा कि हमारे लिए जैसे सांसें लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, जल ज़रूरी होता है। तो जल सभी ग्रहण करते हैं, सारे जीवधारी जल को ग्रहण करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। किससे? जल की सहायता से। तो इसे यहाँ पे आपको जल हमारी जीवन रेखा बोला गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसकी मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। देन अब आपका आता है जीवन के लिए जल। आखिर जीवन के लिए जल, इसका क्या मतलब है, आइए से जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सभी जीवधारी होते हैं ना, वो सभी लोग जल ग्रहण करते हैं, उनके लिए जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बिना जल के हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं जीवित रह पाएंगे। आपको याद है मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो शैवाल होता है ना, जो शैवाल होता है वो भी जल की आवश्यकता ही होती है उसे। तब वो उत्पन्न होता है ना, तो वो जल की सहायता से ही होता है। पेड़ पौधे भी जल की सहायता से एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में संपन्न कर देते हैं, अपनी प्रक्रिया को वहाँ पे संपन्न करते हैं। कोई भी ऐसी मिट्टी या फिर अजीवक जो घटक होता है जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित नहीं हो, तो क्या पेड़ पौधों का विकास हो पाएगा? आपको पता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे का विकास भी नहीं होगा। जल की कमी से अगर पेड़ पौधे नहीं हुए, जल की कमी होगी तो पेड़ पौधे भी अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तब पेड़ पौधे विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रह पाएगा। अब क्या हुआ कि ये आपका कोई भी पौधा हुआ, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पानी लग रहा है, बट एक छोटा सा पौधा है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये पौधा इतना का इतना रह जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा पानी मिल गया तो ये इतना लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। जितना जल होगा उतनी ही जल की वृद्धि अच्छे से होती जाएगी, उतनी पेड़ पौधे वृद्धि करेंगे, उतना ही हमारा जो जीवन है उसका जो अस्तित्व है वो काफ़ी अच्छे से बना रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जीवन के लिए जल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आता है आपका जल की सफाई। आखिर जल की सफाई से क्या मतलब बताया गया है यहाँ पे आपको पता है क्या, इसकी 22 मार्च को पूरे विश्व भर में जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस क्यों मनाया जाता है? जल दिवस वाले दिन नए नए प्रोग्राम किए जाते हैं जल को लेके, जल के बचाव को लेके। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं और नहाते वगैरह हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बहुत सारे जो काम वो जल से करते हैं, तो वो आधा पानी वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। या फिर कभी कभी तो टैंक को खुला छोड़ देते हैं, कभी कभी समर को ही ओपन छोड़ देते हैं, जिससे टंकी फुल हो जाती है और पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। और जहाँ तक रही कि आपका जो जल दिवस मनाया जाता है, तो बहुत सारी सिटीज़ में आप देखेंगे जल दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लोगों को समझाया जाता है कि जल को बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को जल की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। उनको देखिए डेली यूज़ के काम में तो जल की नीड होती है। बिना जल के तो कोई काम नहीं होता है ना, नहाते भी नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं बनते, खाने में कुछ भी नहीं बनेगा बिना जल के। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ लेना है और जल को आपको वेस्ट नहीं करना है और दूसरों को भी समझाना है। जल की सफाई से क्या मतलब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जल जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में। और जो वर्षा का जल होता है ना, वो भूमि में रिसकर भूमिगत जल को क्रिएट करता है, और जो भूमिगत जल होता है उसे हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आई होप काफ़ी अच्छे से ही आपको समझ आ रहा होगा।
हम जो जल एक तरीके से बहा देते हैं कि हमने किसी भी जल को यूज़ में लिया, यूज़ में होने के बाद उसको बहा दिया नालियों के माध्यम से, घरों के माध्यम से, घरों की नालियों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रदूषित जल में उपस्थित हो जाते हैं जो कण होते हैं, तो नदियों में वो पहुंचता है। ठीक है। जल में जो भी प्रदूषित पदार्थ होते हैं, जो भी अवयव होते हैं, जो भी कण होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रथा होती है, जो भी विधि होती है, उसे हम जल की सफाई यहाँ पे बोला गया है। ओके, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे एक न्यू वर्ड और आ रहा है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वाहित मल उपचार। आखिर वाहित मल उपचार क्या होता है? तो जल का उपयोग होने से पहले किसी भी प्रकार की गंदगी उसमें नहीं होती है और वो प्रदूषित भी नहीं होता है जल। लेकिन आप जल का उपयोग करते हैं, उपयोग में ले लिया जाता है, उसके बाद से जो जल होता है उसमें प्रदूषित पदार्थ प्रेजेंट हो जाते हैं और जो जल होता है ना, वो एक तरीके से आपका बेकार हो जाता है, गंदा जल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जल को बहा देते हैं। ठीक है। और वही आपका वाही मल उपचार कहलाता है। और जैसे कि जो अपशिष्ट जल होता है ना, अपशिष्ट जल का जो उपचार होता है वह प्रक्रम और सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। आप यहाँ पे इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया ना, तो एक बार आप यहाँ से पढ़ लेना इसको यहाँ तक, कि अपशिष्ट जल के उपचार का वह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह उनके चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे एक लाइन आई थी, वाहित मल उपचार। आखिर वाहित मल उपचार होता क्या है, वाहित मल क्या होता है, आइए इसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। वाहित मल का जो घरा होता है, एक तरीके से आपका उद्योग है, अस्पताल है, कार्यकाल है, तो मतलब अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित जो जल होता है ना, अब प्रवाहित किए जाने वाला जो अपशिष्ट जल होता है, इसमें वर्षा का जो जल होता है ना गाइस, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। जो हमें कहाँ से मिलता है, बादलों से मिलता है। इसमें जो भी वर्षा का जल है ना, वो भी सम्मिलित है। तेज वर्षा पर गलियों में भी बहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वह आपका वाहित मल कहलाता है। आप देखेंगे कि सड़कें हैं, सड़कों और छतों पे जो बहकर आने वाला जो जल होता है ना, जल वर्षा का जल अपने साथ बहुत सारे हानिकारक पदार्थों को ले आता है। और वाहित मल द्रव्य, ठीक है, द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है, जिससे घुले हुए और जो एक तरीके से निलंबित अपद्रव्य होते हैं, ये आपका अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, संदूषक। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ कि संदूषक क्या होता है। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन आपके पास दिए जा सकते हैं। तो अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए जो निलंबित अपद्रव्य होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संदूषक कहते हैं हम उसको। ओके, अब वाहित मल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, आप इसको भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आपसे कोई पूछा जाए कि जल हमारी जीवन रेखा से कहने का मतलब क्या है, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। जीवन के लिए जल ज़रूरी होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको बताया ये भी। और जल की सफाई से क्या मतलब है, यहाँ पे ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कल के वीडियो में हम कुछ तत्व के बारे में जानेंगे, जो अपशिष्ट जल है उसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको जो भी पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।